नवोदय विद्यालयों में विभिन्न त्योहारों में से सबसे महत्वपूर्ण है रक्षाबंधन का पर्व। यह सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। भारतीय परंपराओं का एक ऐसा पर्व जो केवल भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। इसलिए यह पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक सामाजिक महत्व भी रखता है। रक्षाबंधन के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझना होगा। रक्षाबंधन रक्षा प्लस बंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात एक ऐसा बंधन जो रक्षा का वचन ले। इस दिन भाई अपनी बहन को उसके दायित्वों का वचन अपने ऊपर लेते हैं। रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से भावनाओं और संवेदनाओं का पर्व है। एक ऐसा बंधन जो दो जनों को स्नेह की धागे से बांध ले। रक्षाबंधन को भाई बहन तक ही सीमित रखना सही नहीं होगा, बल्कि ऐसा कोई भी बंधन जो किसी को भी बांध सकता है। भाई बहन के रिश्तों की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए यह बंधन आज गुरु का शिष्य को राखी बांधना, एक भाई का दूसरे भाई को, बहनों का आपस में राखी बांधना और दो मित्रों का एक दूसरे को राखी बांधना, माता पिता के संतान को राखी बांधना भी हो सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में राखी केवल बहन का रिश्ता स्वीकारना नहीं है, अपितु राखी का अर्थ है जो यह श्रद्धा व विश्वास का धागा बांधता है, वह राखी बंधवाने वाले व्यक्ति के दायित्वों को स्वीकार करता है, उस रिश्तों को पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करता है। वर्तमान समाज में हम सबके सामने जो सामाजिक कुरीतियां सामने आ रही हैं, उन्हें दूर करने में रक्षाबंधन का पर्व सहयोगी हो सकता है। आज जब हम बुजुर्ग माता पिता को सहारा ढूंढते हुए वृद्धाश्रम जाते हुए देखते हैं, तो अपने विकास और उन्नति पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ पाते हैं। इस समस्या का समाधान राखी पर माता पिता को राखी बांधना, पुत्र पुत्री के द्वारा माता पिता की जीवन भर हर प्रकार के दायित्वों की जिम्मेदारी लेना हो सकता है। इस प्रकार समाज की इस मुख्य समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। इस प्रकार रक्षाबंधन को केवल भाई बहन का पर्व न मानते हुए हम सभी को अपने विचारों के दायरों को विस्तृत करते हुए विभिन्न संदर्भों में इसका महत्व समझना होगा। संक्षेप में इसे अपनत्व और प्यार के बंधन से रिश्तों को मजबूत करने का पर्व है। बंधन का यह तरीका ही भारतीय संस्कृति को दुनिया की अन्य संस्कृतियों से अलग पहचान देता है। आज समय के साथ पर्व की शुभता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आज के सीमित परिवारों में कई बार घर में केवल दो बहनें या दो भाई ही होते हैं। इस स्थिति में रक्षाबंधन के त्योहार पर वे मायूस होते हैं कि वे रक्षाबंधन का पर्व किस प्रकार मनाएंगे, उन्हें कौन राखी बांधेगा या फिर वे किसे राखी बांधेंगे। इस प्रकार की स्थिति समान रूप से हमारे आसपास देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल भाई बहन के रिश्तों को ही मजबूती या राखी की आवश्यकता होती है, जबकि बहन का बहन को और भाई का भाई को राखी बांधना एक दूसरे के करीब लाता है, उनके मध्य के मतभेद को मिटाता है। आधुनिक युग में समय की कमी ने रिश्तों में एक अलग तरह की दूरी बना दी है, जिसमें एक दूसरे के लिए समय नहीं होता। इसके कारण परिवार के सदस्य भी आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। संप्रेषण की कमी मतभेदों को जन्म देती है और गलतफहमियों को स्थान मिलता है। अगर इस दिन बहन बहन भाई भाई को राखी बांधता है, तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटा जा सकता है। यह पर्व सांप्रदायिकता और वर्ग जाति की दीवार को गिराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जरूरत है केवल एक कोशिश की। आज जब हम रक्षाबंधन को पर्व को एक नए रूप में मनाने की बात करते हैं, तो हमें समाज, परिवार और देश से भी परे आज जिसे बचाने की जरूरत है वह सृष्टि है। राखी की इस पावन पर्व पर हम सभी को एकजुट होकर यह संकल्प लें, राखी के दिन एक स्नेह की डोर एक वृक्ष को बांधें और उस वृक्ष की रक्षा का जिम्मेदारी अपने पूरी करें। वृक्षों को देवता मानकर पूजन करने से मानव जाति का ही स्वार्थ निहित होता है। जो प्रकृति आदिकाल से हमें निस्वार्थ भाव से केवल देती ही आ रही है, उसकी रक्षा के लिए हमें इस दिन कुछ करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कई जगह यह उल्लेखित है कि जो मानव वृक्षों को बचाता है, वृक्षों को लगाता है, वह दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में निवास पाकर भगवान इंद्र के समान सुख भोगता है। पेड़ पौधों बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के वातावरण में स्वयं को अनुकूल रखते हुए मनुष्य जाति को जीवन देते रहते हैं। इस धरा को बचाने के लिए राखी के दिन वृक्षों की रक्षा का संकल्प लेना बेहद जरूरी हो गया है। आइए हम सब मिलकर राखी के एक धागा बांधकर इस वृक्ष की रक्षा का वचन दें।